क्या आप जानते हैं कि ड्रामा सीरियल 50-50, आंगन टेढ़ा जैसे मशहूर ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाली दुर्दाना जी ने अमेरिका से पीएचडी कर रखी थी, जबकि पैदाइश लाहौर की थी और ताल्लुक कश्मीरी घराने से। अपने कजन सईद अहमद खान से शादी की, लेकिन उसका इंतकाल 70 की दहाई में ही हो गया और फिर उसके बाद तन्हा जिंदगी गुजारी, 5 दहाइयां अकेली रही। फिर 2021 में कोरोना वायरस की वजह से जान की बाजी हार गई। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के लेजेंड फनकारा के मुतालिक बात करते हैं। पीएचडी क्वालिफाइड फनकारा जिन्हें एक बार कैंसर की तशखीस भी हुई थी, लेकिन उनके पीर साहब ने जिन्हें वो अपना मुर्शिद मानती थी, उन्होंने ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुमने इस बीमारी के मुतालिक कभी सोचना भी नहीं है। और दुर्दाना भट्ट जी ने ऐसा ही किया। दुर्दाना जी को छाती का सरतान था। पीर साहब के कहने पर कुछ भी नहीं करवाया, ना इलाज करवाया और ना ही घर वालों को बताया। दुर्दाना जी बीकन हाउस स्कूल सिस्टम की बानी रुकन थी। तंजो मजा से भरपूर बहुत ही ग्रेसफुल लाइफ गुजारी। आला तालीम याफ्ता औरत जिसके वालिदैन भी पढ़े लिखे थे। वालदा टीचर जबकि वालिद डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर और सेक्रेटरी एजुकेशन में रह चुके थे। ये 4 बहन भाई, 2 बहनें और 2 भाई। छोटी बहन पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर कराची सेंटर में डायरेक्टर प्रोग्राम थी। एक भाई जावेद भट्ट जो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट थे वो रिटायर हो गए। छोटा भाई सिविल इंजीनियर जबकि खुद वो फनकारा। दुर्दाना भट्ट की नानी पृथ्वीराज चौहान की बहन थी। पाकिस्तान बना तो ये फैमिली यहाँ आ गई। दुर्दाना जी 1946 में शिमला इंडिया में पैदा हुई। ये फैमिली बाद में लाहौर आ गई थी। किनेट कॉलेज से ग्रेजुएशन की, फिर आला तालीम के लिए अमेरिका चली गई। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो से पीएचडी की और फ्रांस में फ्रेंच ज़बान में डिप्लोमा किया। दुर्दाना भट्ट जी का शुमार शोबिस इंडस्ट्री में चंद आला तालीम याफ्ता फनकारों में होता है। शौक पायलट बनने का था, लेकिन शोबिस की जानब आ गई। करियर का आगाज थिएटर से किया। एज ए कॉमेडियन शुरुआत की, फिर टीवी में काम की ऑफर आई। शोएब मंसूर, मोइन अख्तर ने दुर्दाना जी को मुतारिफ करवाया, क्योंकि दुर्दाना भट्ट जी का शुमार इंडस्ट्री की मोअज़्ज़ज़ पढ़ी लिखी और मोस्ट ट्रस्टेबल शख्सियात में होता था। 1978 में अनवर मकसूद साहब का तहरीर करदा ड्रामा खेल 50-50 का हिस्सा बनी। इस ड्रामे की डायरेक्शन शोएब मंसूर साहब दे रहे थे। इस ड्रामे में दुर्दाना भट्ट जी सफिया के रूप में नजर आई। फिर 1982 का ड्रामा नौकर के आगे चाकर, जबकि 1984 में आंगन टेढ़ा। ड्रामा सीरियल तन्हाइयां, ये तमाम सुपरहिट ड्रामा सीरियल्स थे। इसके अलावा भी बेशुमार ड्रामों में काम किया। सो रहा था जी, बेगैरत घटिया इंसान, पूरी दुनिया जाग रही है और तू सो रहा है। ओ माँ जी, आप तो है में हर वक्त रौला डाल देती हैं। कभी कोई बंदा जरूरी काम भी कर रहा होता है। मैं कब से शोबिस में तो बेपनाह कामयाब हुई, लेकिन जाती जिंदगी में नाकाम रही, क्योंकि दुर्दाना भट्ट जी ने सारी जिंदगी अकेले गुजार दी। खुद के मामले में बहुत ही लापरवाह रहती थी। खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल करना पसंद था, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि दुर्दाना भट्ट जी ने सारी जिंदगी अकेले गुजार दी। शादी हुई थी कजन के साथ। शादी के 2 सालों बाद शोहर की डेथ हो गई और दोनों की कोई औलाद भी नहीं थी। शोहर की मौत के बाद दुर्दाना भट्ट ने दोबारा शादी ना करने का फैसला किया। सारी जिंदगी अकेले गुजार दी। अपने बहन भाइयों के बच्चों को ही अपने बच्चे समझकर पाला। अपनी तमाम खुशियां, तमाम गम अपने बहन भाइयों के साथ जमा कर लिए। बहन भाइयों ने भी दुर्दाना आपा का बहुत ख्याल रखा। बच्चे उन्हें बड़ी आपा कहकर पुकारते। दुर्दाना भट्ट जी का 2011 का ड्रामा सीरियल डुगडुगी भी एक सुपरहिट कॉमेडी सीरियल था, जिसमें अशरफ खान की वालदा का बहुत उम्दा किरदार किया। हुकूमत पाकिस्तान ने 2020 में 17 इम्तियाज दिया, जबकि 2022 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा। दुर्दाना भट्ट जी सूफीज़्म और तसव्वुफ पर बहुत ईमान रखती थी। उनके एक पीर साहब थे जिससे वो बहुत अकीदत करती थी। जिंदगी की हर मुश्किल के वक्त अपने पीर साहब से रजू करती, उन्हें अपने तमाम दुख दर्द बताती और उनसे रहनुमाई लेती। दुर्दाना जी को कैंसर हुआ था, लेकिन पीर साहब के कहने पर ऑपरेशन नहीं करवाया और हैरानकुन तौर पर उनकी तबीयत भी ठीक हो गई। लेकिन कुछ ही अरसे बाद दुर्दाना जी एक बार फिर बीमार हुई। हॉस्पिटल ले जाया गया तो मालूम हुआ कि उन्हें कोरोना वायरस हो गया है। इस बीमारी के खिलाफ जंग हार गईं। 12 अगस्त 2021 को कराची में अपने खालके हकीकी से जा मिली। दुर्दाना भट्ट जी की मौत कैंसर की वजह से नहीं, बल्कि कोरोना वायरस की वजह से हुई। वो अपने आखिरी वक्त में 12 दिन वेंटिलेटर पर रहीं। मदाहों ने बहुत दुआएं की,
लेकिन सेहतयाब होकर घर वापस ना आ सकी। अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में औलाद की नेमत से महरूमी उन्हें बहुत महसूस हुई। दुर्दाना जी का कहना था कि काश मेरी औलाद होती, मैं उनकी तालीम और तरबियत और शादी ब्याह के लिए फिक्रमंद रहती और इन्हीं कामों में मसरूफ रहती। दुर्दाना जी की नमाज जनाजा सुल्तान मस्जिद DH कराची में अदा की गई और वहीं कब्रिस्तान में स्पुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में बहुत कम लोगों ने शिरकत की थी। शिरकत ना करने की एक वजह कोरोना वायरस था, जो कि उस वक्त अपने अरूज पर था। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक दुर्दाना भट्ट जी के तमाम गुनाह माफ फरमाते हुए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, आमीन। दोस्तों, ये थी दुर्दाना भट्ट जी की जिंदगी के मुत्तलिक मुख्तसर मालूमात। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस करके हमें सपोर्ट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।